नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के आयुर्वेद के बारे में। तुलसी ये शब्द आपने तो सुना ही होगा और प्रायः कोई व्यक्ति ऐसा भारत में नहीं होगा जो तुलसी के बारे में न जानता हो। ऐसे नाम से ही ऐसा लगता है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसी एक वनस्पति यानी कि तुलसी। भारतीय संस्कृति में प्राणी जगत में से सबसे ज़्यादा महत्व गाय को दिया गया और वनस्पति जगत में से सबसे ज़्यादा महत्व तुलसी को दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। आयुर्वेद में 2 से 3 हजार जितनी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, खनिज, मूत्र से लेकर बहुत सारे द्रव्यों के बारे में बात की गई। उसमें से एक ऐसी वनस्पति के जिसको भगवान की तरह पूजा जाता है या तो भगवान से जिसको जोड़ा गया वो वनस्पति है तुलसी। इसलिए तुलसी का विवाह भगवान से कराया जाता है, तुलसी शालिग्राम के ऊपर चढ़ाई जाती है और खास करके तुलसी के आंगन में दिया किया जाता है, यानी कि तुलसी का जो एक छोटा सा क्यारा होता है उसमें दिया करने की भी परंपरा आती है। तो ऐसा क्यों किया गया वो सामान्य व्यक्ति को पता तक नहीं होता है इसका कारण। इसके लिए आज हम उसके कारण के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो मनुष्य है वो स्थूल वस्तु को, फल को ज्यादा देखता है और उसी तरफ वो प्रवृत्त रहता है। तो उसको तो ऐसा लगता है कि आंबा है वो आम देता है, दाड़िम का फल दाड़िम देता है, और भी बहुत सारे फल फलाव के वृक्ष है वो फल देते हैं। कोई कोई गुलाब, चमेली जैसे फूल के पौधे हैं वो फूल देते हैं, लेकिन तुलसी न तो फल देता है न तो फूल देता है, पत्ते भी देता है तो बहुत ही कम देता है। तो तुलसी का इतना महत्व क्यों है तो उसका तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका महत्व ऋषि मुनियों ने इतना क्यों रखा। तो एक साइंस वहाँ काम करता है कि जो दिखाई दे ऐसा नहीं देता है और न दिखाई दे ऐसा बहुत कुछ देता है। तो तुलसी में ये साइंस या तो ये कहावत बराबर फिट बैठती है। तुलसी हालांकि दिखाई दे ऐसा नहीं देती है, कम देती है, इसीलिए नहीं दिखाई दे ऐसा बहुत कुछ दे देती है। सबसे पहले तो वो दे देती है एक शुद्ध हवा। इसके लिए ऋषि मुनियों ने ये साइंस 2000-3000 साल पहले या तो ऐसा कहे कि सदियों पहले ये जान लिया कि तुलसी के पत्ते होते हैं उससे जो पास होकर हवा आती है तो वो हवा में जो वायरस होते हैं, सूक्ष्म हमको नुकसान करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो नाश हो जाते हैं और शुद्ध हवा हम तक पहुंचती है। इसलिए तुलसी का जो बताया क्यारा करने का या फिर पौधा लगाने का, वो कहाँ कर किया? घर के पास, एकदम घर के द्वार के पास, ताकि वहां से जो हवा आए वो शुद्ध होकर आए और हमारा स्वास्थ्य बना रहे। वो ये केवल कल्पना नहीं है, अपितु इसी सदी में वैज्ञानिक स्तर पर भी ये बात सत्य सिद्ध हो चुकी है। इसके 2 उदाहरण हम देखेंगे। प्रथम उदाहरण है अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया, मुंबई का है। वहां पर जब वो बन रहा था अल्बर्ट म्यूजियम, उस समय की ये बात है, बहुत सारे मजदूर वहां रह रहे थे और बारिश आई तो पानी भर गया और उसमें बहुत सारे मच्छर हो गए। 2-3 प्रकार के मच्छर हुए तो उस समय बुखार आया, वायरल इन्फेक्शन फैला और बहुत ट्राई की, औषध दिए, एलोपैथी की दवाई भी ली, लेकिन वो बुखार जा नहीं रहा था। तो अलग अलग खोजबीन की कि क्या किया जाए। तो 2-4 वैद्यों के परामर्श के आधार पर उसके मैनेजर ने वन तुलसी के पौधे दोनों तरफ लगा दिए, पानी को सुखा दिया और वन तुलसी के पौधे लगा दिए। वन तुलसी के पौधे लगाते ही जो मच्छर थे वो बहुत कम हो गए और धीरे धीरे उसकी हवा से ही वो लोगों के तबीयत में असाधारण सुधार देखने को मिला। यानी कि ये प्रूव हो गया कि तुलसी के पौधों की हवा और तुलसी के पौधों के सानिध्य से इसमें फर्क पड़ा। उसके बाद दूसरा मैं उदाहरण देता हूं जो 1978 का है। वो लखनऊ की केजी मेडिकल कॉलेज के जो एस के दास जी, डॉक्टर एस के दास थे, उन्होंने एक रिसर्च किया कि तुलसी के काढ़ा के बारे में।
तो उन्होंने ये देखा कि उस समय एनेकेफिलिड्स के जैसा एक वायरस आया था और वो वायरस इतना फैल गया था कि पहले सर दर्द होता था, फिर बुखार आ जाता था और अचानक लोग मर जाते थे। तो उस समय उन्होंने एक स्टडी किया और वो स्टडी में उन्होंने ये वायरस से संक्रमित जो पेशेंट थे उनको तुलसी का काढ़ा दिया और उसके परिणाम इतने अद्भुत मिले कि अंदर से ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लगी, वो बिल्कुल वायरस इन्फेक्शन से मुक्त होने लगे पेशेंट्स, ये तुलसी के काढ़े से। तो ये तुलसी का काढ़ा इतना अद्भुत परिणाम देता है। यानी कि तुलसी एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल गुण वाली है और खास करके हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सेवन करे तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अब तुलसी का सेवन हम जैसे और फल का, फूल का या औषधियों का करते हैं, इस तरह से तुलसी का नहीं करना है, थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। तो क्या सावधानी रखें? 100 तुलसी का पत्ता चबाना नहीं, उसमें मर्क्यूरी का प्रमाण ज्यादा होता है, इसके लिए दंत मूल को नुकसान करता है। इसके लिए आपने धार्मिक मान्यताओं में, संप्रदायों में देखा होगा कि तुलसी का पत्ता चबाते नहीं है, वो लोग उसके ऊपर पानी डालकर पानी को पी लेते हैं, लेकिन वो चबाते नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि उसको चबाना नहीं है, नहीं तो दंत मूलों को नुकसान करेगा। नंबर 2, पत्ता जब भी मतलब उसका स्वरस ले या काढ़ा ले तो 2 घंटे तक दूध नहीं पीना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि दूध के साथ वो विरोधी हो जाता है। तो 1 या 2 घंटे तक दूध न पिए या फिर दूध के साथ न ले, ऐसा भी आप मान सकते हैं। 2 घंटे का अंतर अवश्य रखें। अभी तुलसी का सेवन किस प्रकार से हम कर सकते हैं? तो तुलसी दूध के साथ तो नहीं लेनी है, लेकिन उसके किसके साथ लेनी है? तो खास करके उसका एक बहुत ही अच्छा अनुपान है या तो बहुत ही अच्छा मिश्रण है, वो है गिलोय का। तुलसी के जैसा ही गुण एक गिलोय में है और वो दोनों मिलने से बहुत गुणकारी, 10 गुना गुणकारी बन जाते हैं। तो इसका रिसर्च हमने कोरोना के वक्त पर किया। हालांकि पढ़ा तो बहुत टाइम से था, लेकिन कोरोना के समय पर ये अवसर आ गया और हमने तुलसी गिलोय पर रिसर्च करके तुलसी गिलोय ड्रॉप्स बनाए और कोरोना में ही हमने लगभग 4-5 हजार पेशेंट को इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना में बहुत ही अच्छा परिणाम दिखाया। तो बहुत सारे लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इन्फेक्शन में बहुत लाभ हुआ। तो ये तुलसी और गिलोय का जो मिश्रण है वो बूंद के रूप में लेना है या काढ़े के रूप में लेना है। अभी हम बात करेंगे बूंद के रूप में। तो तुलसी गिलोय को मिश्रण को लेकर हमने एक बूंद बनाया है जिसका नाम है तुलसी गिलोय बूंद। वो तुलसी गिलोय बूंद कॉन्संट्रेटेड होता है, यानी कि कम मात्रा में ही उपयोगी होता है, जैसे कि अर्क होता है उस तरह से। तो वो कॉन्संट्रेटेड जो ड्रॉप्स है वो 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में 2 बूंद डालकर आधा या पौना गिलास पी जाना है। या तो पूरे घर का पानी है मटके में तो या 2 या 3 बूंद डाल सकते हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। ऐसे तो पूरा दिन पी सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार, सुबह और शाम को आधा गिलास पानी में डालकर 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को पी सकते हैं। बच्चा है तो 1 बूंद उसको दे सकते हैं। किस किस अवस्था में दे सकते हैं? तो खास करके ठंड की मौसम हो या बारिश की मौसम है तो 8 महीना ले सकते हैं। गर्मी में या तो थोड़ा कम ले या सुबह बिल्कुल जब ठंडा प्रहर है तभी ले, गर्मी में न ले, ये ख्याल रखें। और पित्त के रोग जिसको एसिडिटी वगैरह है वो कम ले। क्या क्या लाभ होगा वो देखते हैं। खास करके जिनको कफ है, अस्थमा है या तो फिर कफ के अलग अलग रोग है, जैसे साइनस से माथा पकड़ना, जैसे कि कफ बढ़ना, जैसे पस आना, जैसे पूरे शरीर में जड़ता रहना, तंद्रा होना, ये सारे के सारे जो कफाधिक्य के रोग है, खुजली आना, रक्त विकार होना, ये सारे के सारे जो रोग है, उन रोगों में तो तुलसी अद्भुत परिणाम दिखाती है। और खास करके जिनको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो उसके लिए तो तुलसी रामबाण है। इसके लिए उनका एक नाम कृमिघ्न है, यानी कृमिघ्न यानी कि स्थूल जंतुओं का भी वो नाश करती है। इसलिए सर्प वगैरह जितने भी छोटे छोटे जो प्राणी पशु हुए जो, तो वो भी तुलसी से दूर रहते हैं। और खास करके मच्छर वगैरह है वो उसको भी तुलसी रोकती है। इसी तरह से अंदर जाने के बाद
वो वायरस को भी मारती है। इसके लिए जितना भी वायरल इन्फेक्शन से होने वाले रोग में ये अद्भुत परिणाम देती है। तो ये तो एक हो गया। नंबर 2, तर्पक कफ हमारे मस्तिष्क में रहता है और वो विकृत होने से हमको सिर दर्द होता है या फिर नाक जम जाता है, साइनस होता है। ऐसे रोगों में भी तुलसी बूंदे वो अद्भुत परिणाम दिखाता है। जंतु ने काट लिया, मधुमक्खी ने काटा या और किसी भी ऐसे चूहे वगैरह ने काटा, तो उस पर तुलसी गिलोय बूंद लगाने से अद्भुत परिणाम मिलता है और खास करके उसके विष का शमन होता है, क्योंकि तुलसी का एक नाम विषग्नि भी है, यानी कि वो विष को दूर करती है। तो वो प्रभावी भी है और विष को दूर करती, इसके लिए उसको लगाने से तुरंत ही लाभ पहुंचता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि उसका रोज सेवन करे, स्त्री पुरुष वगैरह सब कोई, बच्चे तक, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। खास करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से वायरस के सामने जो टिकने की, उसको दृढ़ करने की जो शक्ति हमारे शरीर में है वो वृद्धिगत होती है और अनेक प्रकार के रोगों से हम बच जाते हैं। एक प्रकार का सुरक्षा चक्र हमारे साथ हो जाता है। तो ये हमने आज देखा कि तुलसी और गिलोय के ऐसे अनगिनत फायदे हैं और खास करके तुलसी को तो सुरसा भी कहा गया है आयुर्वेद में। और खास करके जिसके जैसी कोई औषधि ही नहीं है, कोई वनस्पति ही नहीं है, जिसकी तुलना ही नहीं है, ऐसी तुलसी ये वास्तव में विष्णु प्रिया है और एक दिव्य औषधि ये तुलसी है। इसका सेवन हम अवश्य करें।